देश के नाम पे सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या किया दोस्तों, सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो देखना आखिर तक। जय श्री राम। कांग्रेस पार्टी, वेयर इज कांग्रेस पार्टी? कोई एक दे रहा है, कोई दो दे रहा है, कोई तीन दे दे तो बहुत गनीमत है। सर आपको भी एग्जिट पोल्स का कोई मायने उस तरह से नहीं होता है। ओके। लेकिन इन एग्जिट पोल्स को भी अगर आप देखें तो मैट्रिक्स का जो आप देख रहे हैं, मैं फिर आपसे कहता हूं कि हंग असेंबली आ रही है। हंग असेंबली, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों 32-34, 32-34। बाकी सीटें कांग्रेस को और एक आध सीट हो सकता है अदर्स में भी किसी को मिल जाए। तो असेंबली हंग है, विधानसभा इस बार त्रिशंकु है, किसी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिल रही है। और ये जो है कि सीधे बीजेपी का वोट परसेंटेज 46 हो जाएगा, ये तो हो नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में विधानसभा में वोट प्रतिशत आम तौर पर शुरू से 35-36, 35-36, अधिकतम 37% रहता है। उसमें इतना उछाल नहीं आ सकता है। और कांग्रेस को इस बार, चूंकि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों से दिल्ली की जनता उभी हुई है, और इसी के नतीजे के तौर पर आज आपने देखा कि जो मतदान का प्रतिशत है वो कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। दिल्ली में जिस तरह की उम्मीद इस चुनाव में की जा रही थी, उस तरह का मतदान का प्रतिशत नहीं रहा। तो ये इस ऊब का सीधे सीधे इस ऊब को परिलक्षित करता है। दोनों से चूंकि लोग उबे हुए हैं, इसलिए उसका स्वाभाविक लाभ कांग्रेस को और इक्का दुक्का कुछ और लोगों को भी मिल सकता है। सुधांशु जी, तो एक बात जो आम आदमी पार्टी कहती है, पंकज जी, पहली बार उसका, सुधांशु जी देखिए, पहली बात जो पंकज जी ने बोला वो उनकी दिल की आरजू उनकी आवाज में सुनाई पड़ी कि ये के प्रकारेण कोई हंग असेंबली आ जाए तो शायद कांग्रेस, एक कहावत जो होती है इसको शब्दशः न लिया जाए कि बिल्ली के भाग से चीका फूटा, तो फिर कांग्रेस भी उसमें कुछ अपना हाथ प्राप्त करने का प्रयास करे। परंतु एक बात महत्वपूर्ण है ऐश्वर्य जी, पिछले काफी दिनों से जब से चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, जिस प्रकार की निचले स्तर की बातें आम आदमी पार्टी की तरफ से कही गई और जिस प्रकार के उन लोगों का आचरण दिखा, आज पोलिंग के दिन आप देखिए मनीष सिसोदिया जिस ढंग से सामने थे, सौरभ भारद्वाज सड़क के ऊपर आकर रहे थे, आपको नहीं लगता है कि कुछ उनके अंदर हड़बड़ाहट, बौखलाहट कुछ ज्यादा दिखाई पड़ रही थी? ये इस बात का प्रमाण है। अभी वो चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे थे, दिल्ली पुलिस पे आरोप लगा रहे थे। इसका मतलब यह है कि वो अपनी अवश्यंभावी हार की पेशबंदी अभी से करने में लगे हैं। यानी उनको लग रहा है कि वो हारने की प्रबल संभावना है और निर्णायक हार हो सकती है, तो उसका कोई ना कोई बहाना अभी से ढूंढ लें। और जो पंकज जी ने बोला, उनको लगता है कि अगर कुछ ऐसा हो जाए तो शायद कुछ हो, पर मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता निर्णायक देती। जो उन्होंने कहा कि 8% सुपर है, कितनी मजेदार बात है कि हमारा जो लोएस्ट है वो 37-38% है। हम 34% से नीचे दिल्ली में कभी नहीं गए। और आम आदमी पार्टी कितना लोएस्ट गई है? 18%। और कांग्रेस लोकसभा में गई है पिछले विधानसभा में 4 कुछ प्रतिशत। मतलब उन पार्टियों की छलांग तो संभव है, मगर भारतीय जनता पार्टी ऊपर नहीं जा सकती। मुझे लगता है राजनीतिक विश्लेषण इतना पूर्वाग्रहग्रस्त होकर नहीं किया जाना चाहिए, थोड़ा खुले मन से ईमानदारी से विश्लेषण किया जाना चाहिए। अब चुनाव हो चुके हैं, अब मतदाताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है।